हेलो ऑल, लेट अस स्टार्ट विद मेडिवल हिस्ट्री। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना इनफ है। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है और इससे ज़्यादा आप पढ़ भी नहीं सकते हो। एक ह्यूमन माइंड की लिमिटेशन है, वो एक लिमिट तक ही याद कर सकता है। जितना वो याद कर सकता है वो सब मैंने लिख दिया है। यू जस्ट हैव टू वॉच दिस लेक्चर एंड डू नथिंग एल्स। सो इंडियाज़ इंटरेक्शन विद द इस्लामिक वर्ल्ड कब से शुरू हुआ? अरब से तो ट्रेड काफ़ी पहले से चल ही रहा था इंडिया का। मालाबार कोस्ट वॉज फेमस एंड कंटिन्यूज टू ट्रेड विद दैट रीजन हैवीली। दूसरा जो मेजर इंटरेक्शन हुआ वो तब हुआ जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में अपना एम्पायर इस्टेब्लिश किया 712 एडी में। उसके बाद महमूद ऑफ गजनी के अटैक्स होते हैं, कई बार इसने अटैक किया इंडिया पे। और मोहम्मद घोरी, अल्टीमेटली मोहम्मद घोरी 1192 में इंडिया में अपना एम्पायर इस्टेब्लिश करता है, जिसकी कमान वो ऐबक के हाथ में दे के जाता है। ये एक ब्रीफ टाइमलाइन है दिल्ली सल्तनत का, देख लेते हैं। 1206 ऐबक प्रोक्लेम्ड द एम्परर, है ना, स्लेव डायनेस्टी जिसको कहते हैं, क्योंकि ऐबक जो है वो मोहम्मद घोरी का स्लेव था। 1206 से 1290 तक मामलुक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी चलती है। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी स्टार्ट करते हैं खिलजी डायनेस्टी। ये खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर 1320 तक चलती है। 1320 में अगेन मोहम्मद बिन तुगलक स्टैब्लिश करते हैं तुगलक डायनेस्टी। ये तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414 1414 तक। अगेन 1414 में एक चेंज आता है, खिज़र खान इन 1414 स्टार्ट्स सैयद डायनेस्टी। 1414 से 1451 तक सैयद डायनेस्टी चलती है। सैयद डायनेस्टी के बाद बहलोल खान लोधी आते हैं 1451 में, जो कि लोधी डायनेस्टी स्टैब्लिश करते हैं। और ये लोधी डायनेस्टी अल्टीमेटली 1526 तक चलती है, जिसके बाद मुग़ल स्टार्ट होते हैं विद द अराइवल ऑफ बाबर इन इंडिया। मुग़ल्स का एक ब्रीफ टाइमलाइन देख लेते हैं। 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा के बाबर, उसके बाद बाबर के बाद उनका बेटा हुमायूं। 1530 से 1540 10 साल तक हुमायूं शासन करता है। 1540 में शेर शाह सूरी डिफीट्स हुमायूं, टेक्स ओवर द थ्रोन, बट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ हुमायूं वापस आता है। ही डिफीट्स शेर शाह सूरी and establishes his empire, but he could only survive for 1 year। ठीक है, तो 1555 से 1556 तक। From 1556 till 1605 अकबर reigned। अकबर का एरा होता है। 1605 से 1627 तक जहांगीर, 1627 से 1658 तक शाहजहां, 1658 से 1707 तक औरंगज़ेब के बाद शाह आलम फर्स्ट 1707 से 1712 5 ईयर्स के लिए। लास्ट जो किंग होता है मुगल्स का, ऑफ कोर्स वो बहादुर शाह जफ़र जी होते हैं। कुछ पोस्ट औरंगज़ेब किंग्स हुए जो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, क्रोनोलॉजी इन केस। तो क्रोनोलॉजी अगर पूछ ले तो औरंगज़ेब के बाद बहादुर शाह 1 या शाह आलम 1 5 साल के लिए, उसके बाद जहांगीर शाह, फिर फारूक शेर। उसके बाद यहाँ पे 2-3 किंग्स आते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं हैं। फारूक शेर के बाद आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अगेन अहमद शाह बहादुर, और उसके बाद आलमगीर 2। इतने किंग्स आप याद रख लेंगे तो मुग़ल जो पोस्ट औरंगज़ेब क्रोनोलॉजी पूछी जाती है कभी कभी, वो कभी गलत नहीं होगी। बहादुर शाह 1,
जहांदर शाह, फारूक शेर, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह बहादुर और आलमगीर टू. ओके, नाउ लेट अस कम टू द डिटेल्ड नोट्स. मोहम्मद साहब का जन्म होता है 570 AD में इन मक्का इन सऊदी अरब. इसके बाद इस्लाम राइजेज इन द वर्ल्ड एज अ मेजर रिलीजन. फर्स्ट मुस्लिम अटैक ऑन इंडिया कब होता है? 711 में मोहम्मद बिन कासिम एट सिंध. सिंध का राजा कौन था? दाहिर, हु वॉज डिफीटेड बाई मोहम्मद बिन कासिम. नाउ देयर वॉज अ गजनवी डायनेस्टी. इस गजनवी डायनेस्टी जहाँ से महमूद ऑफ गजनी आया था, उसका फाउंडर कौन था? अलप्तगिन. और ये डायनेस्टी कैसी थी? टर्किश. अलप्तगिन जो है टर्किश था. ओके, ही वॉज अ टर्क. गजनवी जब इंडिया आया तो ही वॉज डिफीटेड बाई वन किंग. वॉट वॉज द नेम ऑफ दैट किंग? नेम ऑफ दैट किंग वॉज किंग विद्याधर. ये चंदेल डायनेस्टी के थे. चंदेल डायनेस्टी की कैपिटल कहाँ थी? खजुराहो इन महोबा, विच इज इन यूपी MP बॉर्डर. ठीक है. गजनवी रेडेड इंडिया 17 टाइम्स. कभी कभी पूछ सकता है ये, इसलिए लिखा हुआ है. ऑल्सो ये क्या है? इंडिया को किस नाम से, कौन से लोग किस नाम से बुलाते थे? अरब्स हिंदू बोलते थे, ग्रीक्स इंडिया बोलते थे, ईरानी हिंदुस्तान बोलते थे, ऋग्वेद में सप्त सिंधु रीजन बोला जाता था इस सब कॉन्टिनेंट को, यूरोपियन सिंडेन बोलते थे कभी कभी. तो सिंडेन अगर आ जाए तो वो यूरोपियन से रिलेटेड होगा. नेक्स्ट, महमूद ऑफ गजनी. महमूद ऑफ गजनी अपने साथ 3 इंपॉर्टेंट लोगों को लेके आया, उत्बी, फिरदौसी और अल बरूनी. ये 3 लोग. उत्बी वॉज द कोर्ट हिस्टोरियन, फिरदौसी जिसको होमर ऑफ द ईस्ट भी बोलते हैं, और अल बरूनी. उत्बी ने किताब लिखी किताब उद यामिनी. फिरदौसी ने किताब लिखी शाहनामा. अल बरूनी ने किताब लिखी तहकीके हिंद. अल बरूनी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम जिसने पुराण पढ़ी. ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम टू रीड पुराण्स. Al Biruni translated Yoga Sutra of Patanjali into Arabic, and Al Biruni was also a good scholar of trigonometry. योग सूत्र को अरेबिक में ट्रांसलेट किया, पुराण पढ़े, योग सूत्र और ट्रिग्नोमेट्री, तहकीक हिंद. ये कुछ चीज़ें अल बरूनी के बारे में हमें याद होनी चाहिए. नेक्स्ट, मोहम्मद घोरी. He was a disciple of Moinuddin Chishti. 1192 में बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होती है, जिसमें मोहम्मद घोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है. एंड ही स्टैब्लिशेस मामलुक डायनेस्टी इन इंडिया. मोहम्मद घोरी वॉज डिफीटेड बाय भीमा टू या भीमदेव टू ऑफ सोलंकी डायनेस्टी. वेरी इंपॉर्टेंट. मोहम्मद घोरी ऑल्सो डिफीटेड जयचंद इन बैटल ऑफ चंदावर. कब? 1194 में. तो 1192 में खुद जीतता है बैटल ऑफ तराइन, जिसमें जयचंद उसकी हेल्प करता है, और फिर बैटल ऑफ चंदावर 1192 के 2 साल बाद ही वो जयचंद को हरा देता है. ये बैटल ऑफ चंदावर कहाँ हुई थी? फिरोज़ाबाद में. जयचंद कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता है? गहरवार डायनेस्टी ऑफ कन्नौज. मोहम्मद घोरी के कॉइन्स में लक्ष्मी जी की पोर्ट्रेट होती थी. फर्स्ट इक्ता जो दिया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था. हाँसी जो कि एक जगह है, उसको इक्ता के जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था मोहम्मद घोरी ने. बख्तियार खिलजी भी
मोहम्मद घोरी का ही स्लेव था, जिसने बहुत डिस्ट्रक्शन किया था इंडिया में। नालंदा नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने और ये सब में इसका नाम आता है। गजनवी 1000 से 1026 तक, मोहम्मद घोरी 1175 से 1205 तक। ये वो टाइम पीरियड है जब ये लोग इंडिया में रहे। गंगेज़ खान जिसको 1221 में इल्तुतमिश के टाइम पे ही केम क्लोज टू इंडिया। तैमूर इन 1398। तैमूर जब इंडिया आया तो हु वॉज द रूलिंग किंग? नसीरुद्दीन महमूद। दिल्ली सल्तनत का किंग था नसीरुद्दीन महमूद जब तैमूर इंडिया आया था। पृथ्वीराज चौहान ट्राइड टू एस्केप बट ही वॉज कॉट एट सुरसती सिरसा इन हरियाणा। पृथ्वीराज चौहान को जब बंदी बना लिया था तो ही ट्राइड टू एस्केप, लेकिन उनको पकड़ लिया गया सुरसती सिरसा हरियाणा। ये नाम याद होना चाहिए। महमूद गजनवी ने सोमनाथ प्लंडर किया था, और जब सोमनाथ प्लंडर किया था तो वहाँ का राजा कौन था? भीमदेव वन। ही वॉज फ्रॉम सोलंकी डायनेस्टी। अब अल-बरूनी ने एक किताब लिखी जिसका नाम तहकीके हिंद था। इसी को किताबुल हिंद भी बोला। अरेबिक में लिखी थी। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन वॉज डन बाय सचाऊ और हिंदी ट्रांसलेशन बाय रजनीकांत शर्मा। बख्तियार खिलजी ने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई थी? लखनौटी में। ओके। स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 इतने साल तक रूल की। देवर टर्क्स जिनको मामलुक्स भी कहते थे। हु वॉज द फाउंडर? फाउंडर वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको कुरान ख्वाह या लाख बख्श भी कहते थे। कैपिटल वॉज लाहौर। ही वॉज नेवर अ सुल्तान, ओनली मालिक या सिपा सलार। अपने आप को कभी सुल्तान प्रोक्लेम नहीं किया, सिर्फ मालिक या सिपा सलार बोलता रहा। ही डाइड वाइल प्लेइंग चौगना एट लाहौर। चौगना इज जो हॉर्स पोलो होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही स्लेवरी ख़त्म की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक हिमसेल्फ गॉट रिड ऑफ स्लेवरी इन 1208। ऐबक ने कौन कौन सा काम किया? कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क बनवाई दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ बनवाया? अजमेर में। स्टार्टेड कुतुब मीनार। इट वॉज फिनिश्ड बाई इल्तुतमिश एंड रिफर्बिश्ड बाई फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार से 3 लोग का नाम, ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। ऐबक के टाइम पे कौन से स्कॉलर्स थे? हसन निज़ामी जिसने ताजुल मासिर लिखी, और फ़क़ी मुदब्बिर। ओके, ये ताजुल मासिर किसने लिखी? हसन निज़ामी ने। हसन निज़ामी किसके टाइम पे था? ऐबक के टाइम पे। इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का। इल्तुतमिश को स्लेव ऑफ अ स्लेव भी कहा जाता है। ही वॉज द फर्स्ट रियल दिल्ली सुल्तान। ही वॉज रिकग्नाइज्ड बाय द खलीफा, जिसके बाद इसको टाइटल क्या मिला? सुल्तान ए आज़म या फिर अमीर उल मोमिनी। इल्तुतमिश ने ही दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया था। ही इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट प्योर अरेबिक कॉइन्स। जो शुद्ध अरेबिक कॉइन्स थे वो इल्तुतमिश ने ही इंट्रोड्यूस किए इंडिया में। मोहम्मद बिन घोरी ऐबक के साथ मिलके एक खोखर ट्राइब रिबेलियन हुआ था, जिसको सप्रेस करने में इल्तुतमिश ने इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। इल्तुतमिश के टाइम ही गंगेज़ खान आ गया नॉर्दर्न फ्रंट पे। इल्तुतमिश डिफीटेड अवाज बट अपॉइंटेड मलिक जानी एज सूबेदार ऑफ बिहार। इल्तुतमिश काजी और अमीरदाद
He appointed Qazi and Amirdad in all cities. What was another name for जंगीज खान? टेमुचिन या फिर टेमुजिन भी बोलते थे जंगीज खान को. रज़िया सुल्तान, very important. She was the first female ruler of medieval India. She supported absolute monarchy of Iltutmish. She was overthrown by Turks under Malik Al-Tunia. इसको डिपोज किया था मलिक अल्तुनिया की लीडरशिप के अंडर टर्क्स ने. ओके. घियासुद्दीन बलबन, इनको कहते थे उलुग खान, उलगू खान, उलुग खान. इल्तुतमिश ने इनको टाइटल दिया था खासदार का. रज़िया सुल्तान के टाइम पे अमीर ए शिखर थे. इन्हीं की पॉलिसी है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी. नियामत ए खुदाई, जिल्ले इलाही, ये सारी पॉलिसीज़ इन्हीं की हैं. सजदा और पैबोस की जो परंपरा है, नवरोज़ जो फेस्टिवल है, वो बलबन ने स्टार्ट किया था. इन्होंने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था दीवान अर्ज़, और इसको जो हेड करता था उसका नाम था, उसको कहा जाता था इमाद उल मुल्क. ही एलिमिनेटेड तुर्कन ए चाहलगनी. ये एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो कि नोबिलिटी को बिलोंग करता था, जो बहुत मेजर डिसीजंस लेता था. इसने उस ग्रुप को एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया, तुर्कान ए चाहलगनी को. ही क्वेल्ड डाउन द रिवोल्ट ऑफ बिहार. बिहार में एक रिवोल्ट हुआ, उसमें तुगरिल खान लीडर था एंड द रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड. इसने खुद को हेल्पर ऑफ अ कैलिफ बताया. और एक गढ़ मुक्तेश्वर इज अ प्लेस, वहाँ पे इन्होंने एक मॉस्क बनवाया था. इल्तुतमिश की जो टूम्ब है, इट इज़ द फर्स्ट ट्रू आर्क या फर्स्ट टूम्ब इन प्योरली इस्लामिक स्टाइल. फर्स्ट ट्रू आर्क और फर्स्ट टूम्ब इन प्योरली इस्लामिक स्टाइल. किसकी? बलबन की. महरौली में इन्होंने एक किला बनाया. उस किले का नाम था किला ए राय पिथौड़ा. तो किला ए राय पिथौड़ा किसका था? बलबन का. उसके बाद आती है खिलजी डायनेस्टी. खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320, 30 ईयर्स. जलालुद्दीन खिलजी वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी. जलालुद्दीन खिलजी को क्राउन कहाँ किया गया था? किलोकरी पैलेस या किलोगढ़ी पैलेस. ये कहाँ है? दिल्ली में. और ये बनाई किसने थी? कैकूबाद ने. ठीक. जलालुद्दीन खिलजी की आइडियोलॉजी क्या थी? लिबरल ऑटोक्रेसी. जलालुद्दीन खिलजी के समय पे अलाउद्दीन जो है अमीर ए तुजुक था. अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक छज्जू के रिवोल्ट को सप्रेस किया था, और जिसके रिटर्न में इसको कड़े मानिकपुर की सूबेदारी मिल गई थी. उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट सुल्तान जिसने रिलीजन पर स्टेट कंट्रोल लगाने का ट्राई किया. सिकंदर सैनी का टाइटल लेता था. कॉइन्स पे लिखा रहता था सिकंदर सैनी, अलेक्जेंडर द ग्रेट. जफ़र खान इनका कमांडर था, अलाउद्दीन खिलजी का, और मंगोल से लड़ाई की थी उसने. रिबेलियंस को सप्रेस करने के लिए 4 ऑर्डिनेंसेस लाए थे. मलिक कफूर जो कि 1000 दिनारी, जो कि इनका बहुत खास था, उससे ये गुजरात में मिले थे. ही वेंट एंड डिफीटेड रामचंद्र देव या शंकर देव, और इसके बाद इसको रायन बोला गया अलाउद्दीन खिलजी द्वारा. 2 न्यू टैक्सेस, घड़ी
और चराई, घड़ी टैक्स और चराई टैक्स। घड़ी होता था हाउसेस पे और चराई टैक्स होता था ग्रेजिंग पे। मार्केट कंट्रोल सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी की देन है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी अलाउद्दीन खिलजी की देन है। खरज एक टैक्स होता था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, ख से खिलजी ख से खरज, 50% था जो कि बहुत हाई था। लैंड टैक्स, मिल्क और वक्फ लैंड जो कि दी गई थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने वापस ले ली और खलीसा लैंड को बढ़ा दिया। खूत, मुकद्दम और चौधरी जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड आ गई थी उनको पावर कम कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी लैंड ले ली। दीवाने मुस्तखराज, व्हाट वाज दीवाने मुस्तखराज? इट वाज अ डिपार्टमेंट जो कि लैंड मेजर करके उसका रेवेन्यू बताता था। ओके। अलाउद्दीन खिलजी का जो रेवेन्यू सिस्टम था वो सिर्फ दिल्ली के आसपास ही था। मलिक कबूल की पोस्ट होती थी शहनाई मंडी, यानी जो इंस्पेक्टर होता था मंडी का। इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को बारिद्स कहते थे और स्पाइस भी होते थे। स्पाइस को क्या बोलते थे? मुनियान्स। इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को बारिद और स्पाइस को मुनियान्स। ज़ियाउद्दीन बर्नी मार्केट रिफॉर्म्स के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। ज़ियाउद्दीन बर्नी ने मार्केट रिफॉर्म्स क्यों किए गए थे? ताकि उनके पास ज़्यादा पैसे आ सकें जिससे वो मंगोल्स से और रिबल हिंदूज से फाइट कर सकें। ओके। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे मार्केट कंट्रोल सिस्टम के लिए एक डिपार्टमेंट था दीवान रियासत। अलाउद्दीन खिलजी ने ही अलाई दरवाज़ा बनवाया था जिसमें फर्स्ट हॉर्स शू आर्क है। इंडस वॉज द बाउंड्री बिटवीन दिल्ली एंड मंगोल्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक डायनेस्टी जिसने लॉन्गेस्ट रूल किया फ्रॉम 1320 टू 1414, अराउंड 94 ईयर्स। फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी वॉज गाजी मलिक या घियासुद्दीन तुगलक। इसको मलिक उल गाजी भी बोलते थे क्योंकि मंगोल्स को बहुत बार हराया था घियासुद्दीन तुगलक ने। सुल्तान बना था खुसरो शाह को हरा के। अलाउद्दीन की जो हार्श पनिशमेंट थी उसको घियासुद्दीन तुगलक ने ख़त्म कर दिया था। खूत मुकद्दम चौधरी को अपने राइट्स वापस कर दिए थे। कैनाल बनवाने में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। घियासुद्दीन तुगलक ऑल्सो गिव टैक्स फ्री जागीर्स, यानी टैक्स नहीं लेता था उन जागीर से। लैंड टैक्स को कम कर दिया था। अलाउद्दीन के टाइम पे जो 50% होता था उसको 1/3 या 1/5 कर दिया था। ओके। नाउ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक was a scholar of maths, astronomy, medicine, etc. दीवान ए अमीर खोही, ये डिपार्टमेंट किससे रिलेटेड था? एग्रीकल्चर से, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। इन्होंने ही कैपिटल शिफ्ट की थी दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी। वहाँ पे एक मॉस्क बनवाई कुव्वत अल इस्लाम। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही जो कॉइन था, एक कॉइन का नाम था अल सुल्तान अल जिल्ले इलाही। कॉइन पे लिखा रहता था अल सुल्तान अल जिल्ले इलाही मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। गोल्ड कॉइन्स को दिनार कहते थे। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे होली बहुत इलेबोरेट सेलिब्रेट की जाती थी। अपॉइंटेड इब्न बटूटा। इब्न बटूटा was appointed by मोहम्मद बिन तुगलक as काजी ऑफ दिल्ली। इब्न बटूता को काजी ऑफ दिल्ली बताया था। बर्नी की 5 पॉलिसीज़ थी जो ये इम्प्लीमेंट किया।
दोआब टैक्स को बढ़ा दिया। बर्नी की पॉलिसीज़ नहीं थी, बर्नी बताते हैं, ज़ियाउद्दीन बर्नी टेल्स अबाउट द 5 पॉलिसीज़ जो इन्होंने इम्प्लीमेंट की। दोआब टैक्स बढ़ा दिया। दोआब यानी 2 रिवर्स के बीच का लैंड जो कि फर्टाइल लैंड होता था। कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी से शिफ्ट कर दिया। टोकन करेंसी लॉन्च कर दी। खुरासन इन्वेजन और कराचील एक्सपेडिशन के लिए भी मोहम्मद बिन तुगलक को ही जाना जाता है। टोकन करेंसी वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम चाइना। क्रॉप रोटेशन का जो सिस्टम था उस पर भी मोहम्मद बिन तुगलक ने फोकस किया। इनकी डेथ पे बदायूनी लिखते हैं, सुल्तान भी बहुत चीज़ों से फ्री हो गए और लोग भी सुल्तान से फ्री हो गए। बदायूनी की कौन सी किताब में ये चीज़ लिखी है? मुंतखाबुल लबाब, ये बदायूनी की किताब है और उसी में इन्होंने ये चीज़ लिखी है। फिरोज शाह तुगलक, इनके कुछ इम्पोर्टेंट काम देख लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनवाया इन्होंने। दीवान एक हैरात, 300 न्यू सिटीज़। दीवान एक हैरात मतलब चैरिटी के लिए। दीवान बंदगन फॉर स्लेव्स। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट फिरोज शाह तुगलक की देन है। कुछ नई सिटीज़ बनाई फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज़पुर, जौनपुर, फतेहाबाद, हिसार। ओके। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट एक आर्किटेक्ट था, उनका नाम क्या था? मलिक गजनी शहना। मलिक गजनी शहना वॉज आर्किटेक्ट ड्यूरिंग फिरोज शाह तुगलक। सबसे ज़्यादा कैनाल्स किसके टाइम पे बनी? फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। कैनाल्स बनाया है तो इरिगेशन बढ़ा है, तो जो इरिगेशन टैक्स है वो भी फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे लगेगा। उसका नाम क्या था? हक ए शर्ब। ब्राह्मण्स पे जिज़िया लगाया फिरोज शाह तुगलक ने। टोपरा और मेरठ के जो अशोकन पिलर्स थे उसको दिल्ली लाया गया फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। फ्रूट्स की क्वालिटी बढ़ाने के लिए इम्पॉर्टेंट काम किया गया। एग्रीकल्चर में बहुत इंटरेस्टेड थे ये, तो अगेन फ्रूट्स की क्वालिटी बढ़ाने के लिए अच्छा काम किया इन्होंने। एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट रखा अलग से। दारुल शफा यानी हॉस्पिटल रिलेटेड, और हज पिलग्रिमेज, ये तीनों चीज़ इनके टाइम पे प्रमोट की गई। ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, दारुल शफा और हज पिलग्रिमेज। नसीरुद्दीन महमूद वॉज द लास्ट तुगलक। इन्हीं के टाइम पे ख्वाजा जहां फाउंडेड जौनपुर। नसीरुद्दीन महमूद के टाइम पे ही तैमूर अटैक हुआ, और इन्हीं के लिए कहा जाता है कि जो दिल्ली सल्तनत थी वो दिल्ली से पालम तक हो गई थी। अज दिल्ली तपालम, इस टाइप का एक कोट है। तैमूर, जब तैमूर आया नसीरुद्दीन महमूद के टाइम पे, तो उसने खिज़्र खान को लाहौर का गवर्नर बनाया, और यही खिज़्र खान बाद में चल के सैयद डायनेस्टी इस्टेब्लिश करता है। एक इम्पॉर्टेंट लोग थे आइन उल मुल्क मुल्तानी, ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे थे। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ये तीनों के टाइम पे आइन उल मुल्क मुल्तानी थे। कंटेम्प्रेरी थे बेसिकली, ऐसा पूछ सकते ना कि आइन उल मुल्क मुल्तानी किसके कंटेम्प्रेरी थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के थे, मोहम्मद बिन तुगलक के थे और फिरोज शाह तुगलक के थे। उसके बाद लोधी डायनेस्टी 1451 से 12 अप्रैल 1526 तक। हु वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? बहलोल लोधी। खुतबा पढ़ा था बहलोल लोधी ने। ही वन ओवर जौनपुर। हिंदू सरदार इनके कोर्ट में बैठते थे। बहलोल लोधी के बाद आते हैं सिकंदर लोधी। इन्होंने ही आगरा को कैपिटल बनाया था। क्यों बनाया था? राजस्थान को कंट्रोल करने के लिए। गज ए सिकंदरी, जो कि एक लैंड मेजरमेंट की यूनिट थी, वो सिकंदर लोधी द्वारा दी गई। फ्री पुअर मील्स यानी हंगर के लिए इन्होंने काम किया।
मुहर्रम पे जो ताज़िया निकलती थी उसको इन्होंने रोक दिया था। ये पूछा जा सकता है, पूछा गया है एक्चुअली। स्टॉप द ताज़िया इन मुहर्रम, बैंड वुमेन विजिट टू पीर्स एंड मज़ार। वुमेन उसके पहले मज़ार जाती थी, पीर जाती थी, लेकिन सिकंदर लोदी ने वो भी मना कर दिया। ध्यान रखना ये मॉस्क नहीं है, पीर्स और मज़ार्स की बात हो रही है। सिकंदर लोदी एंडेड ज़कात इनकम टैक्स फ्रॉम ग्रेन्स, यानी आप ग्रेन से जो भी इनकम आती है आपकी उसको ख़त्म कर दिया सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी वॉज अ शहनाई लवर, ही रोट पोएम्स, और इनका पेन इन गुलरुखी, इनकी पोएम्स के कलेक्शन को गुलरुखी कहते हैं। लज्जत ए सिकंदर शाही, लज्जत ए सिकंदर शाही इज़ अ सिंगिंग बुक रिटन बाय हिम। आयुर्वेदिक बुक थी, पर्शियन में ट्रांसलेट किया फरहंगी सिकंदरी। व्हाट वाज फरहंगी सिकंदरी? आयुर्वेदिक बुक translated into Persian. Maharana Sangha of Mewar defeated Ibrahim Lodi in Battle of Khatoli in 1518. Ibrahim Lodi was the only sultan to be killed in battlefield. दिल्ली सल्तनत का इकलौता राजा जो कि बैटलफील्ड में ही मारा गया वॉज इब्राहिम लोदी। कब मारा गया? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, 1526। अब ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं और वो किससे रिलेटेड हैं। जैसे दीवान मुस्तखराज है, ये रेवेन्यू से रिलेटेड है और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे आई। दीवान रियासत है, ये मार्केट कंट्रोल से रिलेटेड है, ये भी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे आई। दीवान अमीर कोही है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आई। दीवान खैरात है, ये चैरिटी से रिलेटेड है, फ़िरोज़ शाह तुगलक के टाइम पे आई। दीवान बंदगन स्लेव्स से, फ़िरोज़ शाह तुगलक के टाइम पे। दीवान अर्ज़ बलबन के टाइम पे आर्मी से रिलेटेड है। दीवान रिसालत रिलीजन से रिलेटेड है। दीवान इंशा गवर्नमेंट करस्पॉन्डेंस यानी लेटर्स वगैरह भेजने के लिए ये डिपार्टमेंट। और दीवान वजारत ये फाइनेंशियल मैटर्स को देखने के लिए दीवान वजारत भी थी। तो रेवेन्यू मुस्तखराज, मार्केट कंट्रोल रियासत, ऐसे वजारत फाइनेंशियल। ये दीवान वजारत का सबसे ज़्यादा यूज़ फ़िरोज़ शाह तुगलक के टाइम पे हुआ। सुल्तान होता था, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। सुल्तान, फिर खान, मालिक, अमीर, सिपाह सलार और सरे खेल। ये कभी ये ऑर्डर आ सकता है, इसलिए लिखा हुआ है कि दिल्ली सल्तनत में ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस था, अथॉरिटीज़ का ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। आर्मी ऑर्गेनाइज्ड थी डेसिमल सिस्टम के बेसिस पे दिल्ली सल्तनत में। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने टैक्स लिए किसके बेसिस पे? कुरान लॉज के बेसिस पे। क्या नाम था? खराज टैक्स, खुम्स, जिज़्या, ज़कात, ये सब कुरान के बेसिस पे। सिल्वर कॉइन्स को टंका बोलते थे या शाशगनी बोलते थे? शाशगनी। कॉपर कॉइन्स को जीतल बोलते थे। गोल्ड देख चुके हैं, दिनार बोलते थे। इक्ता सिस्टम का इंट्रोडक्शन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। इंट्रोडक्शन मतलब कि बहुत ज़्यादा इसको पॉपुलराइज इल्तुतमिश के टाइम पे किया गया। हदीस was the Islamic law, is the Islamic law. जवाबित is the state law. इस्लामिक लॉ मतलब जो रिलीजन में है, स्टेट लॉ मतलब जिससे गवर्नेंस सिस्टम चला गया। फवाजिल क्या था? जो इक्तादार एक्सेस अमाउंट पे करते थे
स्टेट को, वो फवाजिल होता था। अल मुस्तसिम, लास्ट कैलिफ ऑफ बगदाद, नेम ऑन कॉइन्स ऑफ अलाउद्दीन मसूद शाह। अल मुस्तसिम का नाम था दिल्ली सल्तनत के किसी राजा के टाइम पे। कौन से राजा के टाइम पे? अलाउद्दीन मसूद शाह के टाइम पे इनका कॉइन्स पे नाम एनग्रेव किया जाता था। इल्तुतमिश, नागौर का दरवाज़ा, सुल्तानगढ़ी, हौजे शमशी और शमशी ईदगाह और बदायूं का जामा मस्जिद, ये इतनी चीज़ें इल्तुतमिश ने बनवाई थी। तुगलकाबाद घियासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जमात खाना मॉस्क, हज़ार सितून और हौज़े अलाई बनाया था। हौज़े अलाई का निज़ामुद्दीन की दरगाह। मुबारक शाह खिलजी ने ऊखा मॉस्क बनवाई थी राजपुताना में। मोठ मस्जिद किसके टाइम पे बनी थी? सिकंदर लोदी के टाइम पे। सिकंदर लोदी का टोम्ब किसने बनवाया? इब्राहिम लोदी ने। राणा कुंभा ने जब मालवा को जीता, यानी मालवा विजय की, तब कीर्ति स्तंभ बनाया गया था। इस पे इंस्क्रिप्शन किसने लिखा है? अभी और महेश ने। और कीर्ति स्तंभ जब बन रहा था तो उसके सुपरवाइजर कौन थे? जैता। अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में। जहाज महल मालवा में। जामा मस्जिद गुलबर्गा में। ऑक्टागोनल टूम्ब तुगलक के टाइम पे बनने लगे। बोध गो इंस्क्रिप्शन इन पिलर, ये विजयनगर के टाइम पे। और बिग इंक्लाइंड एंट्रेंस वॉल्स, शर्की डायनेस्टी, ये वाली वॉल जो होती थी, ये जो नीचे से चौड़ी ऊपर से पतली होती थी, ये शर्की के टाइम पे बनने लगी। अमीर खुसरो 1253 AD एट पटियाली कासगंज यूपी। इनको तूतिए हिंद भी बोला जाता था। इनकी कुछ क्रिएशंस हैं। मिफ्ताह उल फुतूह, खजान उल फुतूह यानी तारीख अलाई, तारीख दिल्ली, अशका, नूह सिफर और तुगलकनामा, ये इनकी राइटिंग्स हैं। मिफ्ताह उल फुतूह, खजान उल फुतूह, तारीख दिल्ली, अशिका, नूह सिफर और तुगलकनामा। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम हु क्लेम्ड टू बी एन इंडियन। कव्वाली के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान है। हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूज़िक या सबज़ हिंदी में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। तबला एंड सितार को पॉपुलराइज करने में, को डेवलप करने में अमीर खुसरो वॉज वेरी इम्पोर्टेंट प्रोपोनेंट। सितार क्या है? ईरानी तंबूरा और इंडियन वीणा का मिक्सचर है सितार। और हिंदी की जो खड़ी बोली है उसको भी पॉपुलराइज करने में अमीर खुसरो का बहुत बड़ा रोल है। व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत? पर्सियन। ये कुछ किताब हैं उनके राइटर्स के साथ। तबाकत ए नसीरी वॉज रिटन बाय मिनहाज उस सिराज। ये तबाकत ए नसीरी किसको डेडिकेटेड है? नसीरुद्दीन महमूद को। ज़ियाउद्दीन बरनी, तारीख है फिरोज शाही। ताजुल मासिर वॉज रिटन बाय हसन निज़ामी। तारीख है मुबारक शाही, तारीख है मुबारक शाही बाय याहिया बिन अहमद। संगीत मीमांसा, संगीत राज, संगीत रत्नाकर, ये किसकी रचना है? राणा कुंभा की। फुतूहत फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक लिखे। किताब नौरस, इब्राहिम आदिल शाह, जिनकी कैपिटल थी नौरसपुर, तो वहीं से इन्होंने लिखी किताब नौरस। रिहला किसने लिखी? इब्न बतूता ने। रागमाला वॉज रिटन बाय पुंडरीक विट्ठल। अनूप संगीत रत्नाकर वॉज रिटन बाय पंडित भाव भट्ट। ख्याल गायकी का दिल्ली घराना बाय उस्ताद चांद खान। अमीर खुसरो और निज़ामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तान देखे दिल्ली के। बलबन, कैकूबाद, जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक शाह,
गियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। निज़ामुद्दीन औलिया के डिसाइपल थे अमीर खुसरो एंड ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। बख्तियार खिलजी का बिहार इन्वेजन के बारे में कहाँ मिलता है हमें? तबाकत ए नसीरी। तबाकत ए नसीरी। अल बरूनी महमूद ऑफ गजनी के साथ। इब्न बटूटा हु वॉज अ मोरक्कन वॉज कंटेम्पररी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने इन्हें दिल्ली का काजी भी बना दिया। ट्रैवर्नियर फ्रेंच, ये मुगल्स के टाइम पे आए थे, शाहजहाँ के टाइम पे, और इन्होंने बुक लिखी ट्रेवल्स इन इंडिया। मनुकी जो कि इटली से आए थे, दारा शिकोह के पास, इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम है स्टोरिया डो मागर। स्टोरिया डो मागर। और दस्तक बंधन मतलब क्या होता है? उलेमाज। 50% क्रॉप्स एज टैक्स किसके किसके टाइम पे था? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। बहादुर शाह कहाँ से रिलेटेड है? गुजरात। चांद बीबी बीजापुर से। बाज बहादुर मालवा से। राजा राय रामचंद्र देवगिरी। करण देव वॉज द रूलर ऑफ गुजरात, और हमीर देव कहाँ के थे? रणथंबोर के। ये मैच द कॉलम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले मैग्नेटिक कंपास का यूज़ किसने किया इंडियन ओशियन में? ऑफी, याद रखना है, सदरुद्दीन मोहम्मद ऑफी। इन्हीं की किताब थी लबाब उल अलबाब और जवामी उल हिकायत। लबाब उल अलबाब और जवामी उल हिकायत। शेर शाह का सन कौन था? इस्लाम शाह, हु डिवाइडेड आर्मी यूनिट्स इनटू 50 की यूनिट, 200 की, 250 की, 500 की, ऐसे यूनिट्स को डिवाइड किया था। कुछ और जैसे कृष्णदेव राय ने अमुक्त मर्यादा लिखी थी, महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रहसनम, भोजदेव ने समरंग सूत्रधार, सोमेश्वर की रचना है मन सोल्लास। नैमित्तिका कौन होता था? नैमित्तिका वॉज द स्टेट एस्ट्रोलॉजर इन राजपूत। जोहर वॉज स्टार्टेड इन द राजपूत पीरियड। हु वॉज हेमचंद्र सूरी? हेमचंद्र सूरी वॉज सोलंकी रूलर एंड ही फॉलोड जैनिज्म। हकायके हिंदी किसने लिखी है? अब्दुल वाहिद बिलकरामी ने। तहदीब उल अखलाक इब्न मिसकाव्या। तहदीब उल अखलाक इब्न मिसकाव्या। कुंजल तिजार बाय बैलाक अल कबायकी। कुंजल तिजार बाय बैलाक अल कबायकी। जवामी उल हिकायत बाय ऑफी। ऑफी ने ही मैग्नेटिक कंपास का यूज़ किया था। चाचनामा, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, रिटन बाय अली कूफी। विलेज हेडमैन नॉर्थ इंडिया में ग्रामिका या ग्रामाणी कहते थे। ईस्ट इंडिया में मुकुंद या मुनुंद। महाराष्ट्र में पट्ट किला या ग्रामकूट। कर्नाटका में गवुंडा और यूपी में महतका। हु वॉज महतारा? महतारा वॉज हेड ऑफ ग्रुप ऑफ आर्टिजन्स को महतारा बोलते थे। अदीना मॉस्क कहाँ है? अदीना मस्जिद पांडुआ वेस्ट बंगाल में। लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर में। दाखिल दरवाज़ा गौर में। लखनौती का इंट्रेंस है। लखनौती वॉज द कैपिटल ऑफ, पहले बताया है, आप लोग बताइए कमेंट में। तीन दरवाज़ा अहमदाबाद में। जहाज़ महल कहाँ है? मांडू में। घियासुद्दीन तुगलक के टाइम पे बना था। इंडियन फार्मर्स डिंट कल्टिवेट मेज ड्यूरिंग 13th-14th सेंचुरी, यानी इंडियन फार्मर्स 13th-14th सेंचुरी के टाइम पे मेज़ नहीं उगाते थे। सो अभी इतना ही करते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट लेक्चर में आप ये लेक्चर देखने के बाद, लेट मी राइट इट, ये लेक्चर देखिए, पिकअप
PYQs या फिर घटना चक्र। सॉल्व क्वेश्चंस क्विकली विदाउट रीडिंग देयर एक्सप्लेनेशंस, ओनली सॉल्व क्वेश्चंस मैक्सिमम इफेक्टिवनेस के लिए, मैक्सिमम आउटपुट के लिए। दिस इज़ द ओनली वे यू शुड डू। इससे ज़्यादा आप याद नहीं कर सकते मेडिवल इंडिया में। अभी और भी लेक्चर्स आएंगे मेडिवल इंडिया के, एक लेक्चर और आएगा, ज़्यादा नहीं आएंगे, इतने ही बड़े आएंगे। जितना पढ़ाऊँगा उतना पढ़ के जाओगे तो एग्ज़ाम ठीक होगा, अच्छा होगा, मोस्ट प्रॉब्ली निकलेगा। ओके, थैंक यू।